प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, चले अब देखो, तो चलो मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ओ ए वेक्टर का ओ बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हो ना, यू कोस थीटा यू साइन थीटा, बस वही चीज। हाँ जी, तो ओ ए वेक्टर का जो शेडो बेसिकली दूसरे वेक्टर के ऊपर का, उसको बोलते हैं उसका प्रोजेक्शन। तो क्या आ जाएगा, ओसी। एंड प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आएगा, ओसी वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ लेंथ। प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो लेंथ का वेक्टर। ठीक है, एग्जॉस्ट बंद करना, राइट, समझ आया। ठीक है, अब दो टाइप की प्रोजेक्शन होती है, तुमने ऑलरेडी देख रखा है। इसका एक प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड, तो प्रोजेक्शन इसको नॉर्मल प्रोजेक्शन बोलेंगे एंड इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल प्रोजेक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, एंड वर्टिकल के लिए हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। राइट, तो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन ओ बी वेक्टर इज ओसी। ओ ए वेक्टर का ओ बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है, क्या रहेगा, ओसी। एंड परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर ऑन ओ बी वेक्टर इज, ओ बी वेक्टर के ऊपर ओ ए वेक्टर का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होगा एसी। ये भी ओबी के ऊपर ही है, बट क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड हमने यूज कर लिया, तो ओबी का परपेंडिकुलर वाला जो बनेगा उसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बोलेंगे। राइट, तो ये आ गया परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ये आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, या फिर पैरेलल प्रोजेक्शन, या फिर नॉर्मल वर्ड प्रोजेक्शन यूज करेंगे। क्लियर हुआ। एंड सिमिलरली, अच्छा, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर क्या जाएगा, ओसी वेक्टर। ठीक है, एंड इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या जाएगा, सी ए वेक्टर, सी टू ए वेक्टर। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल रूल बनना चाहिए, मतलब एक्चुअली में दोनों प्रोजेक्शन का सम अपना ओरिजिनल वेक्टर आना चाहिए, ये होता है। याद करो, उसके अंदर भी जो तुम करते थे यू cos थीटा यू sin थीटा, राइट, तो उसके अंदर भी उन दोनों का सम क्या आता था, पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंगली, वही वाला वेक्टर। ये समझ में आ रहा है, वही इधर। तो जनरली बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि भैया परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की डायरेक्शन ये भी तो हो सकती है, नीचे वाली भी तो हो सकती है। नहीं, ऊपर वाली ही लेनी है, क्योंकि इन दोनों का सम ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली इन दोनों का सम ये बनना चाहिए, तो ऊपर वाला ही होगा। तो सी टू ए वेक्टर जो होगा वो आएगा सी ए वेक्टर, यही हमारा परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर होगा। ठीक है, ये वेक्टर की बात कर रहा हूं, ये समझ में आया। अब हमारा काम है प्रोजेक्शन निकालना एंड प्रोजेक्शन वेक्टर दोनों के दोनों निकालना। बात समझ में आया, राइट। अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये ओ ए आ गया, ये आ गया ओसी। ठीक है, ये ओसी। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, राइट, तो ओसी बाय ओ ए क्या होगा, तो ओसी क्या आ गया, ओ ए cos थीटा, हाँ है ना, राइट। ओसी क्या आ गया, ओ ए cos थीटा, राइट। इसका लेंथ इनटू cos ऑफ दिस एंगल थीटा, वही आ गया जो हमने देखा था पहले, लेकिन अब इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लाएंगे, राइट। अब देखो, इसको ए वेक्टर ले लो, ठीक है, एंड इस कंप्लीट को बी वेक्टर ले लो, एंड ये ए वेक्टर हो गया। बात समझे, तो ये क्या आ गया, ओसी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा।
अब यार इसको डॉट प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना तो क्या चाहिए हमें, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या बन गया न्यूमरेटर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का, तो ये क्या बन गया बी कैप, तो ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर डॉट बी कैप, यूनिट वेक्टर आ गया ना, तो इसका कैप बन गया। तो ये मेरा फाइनल बना क्या, ओसी। तो मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी कैप। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप। अब यहां से समझो कि जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है वो फुल वेक्टर लेते हैं, जिसके ऊपर निकालना होता है उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं। क्लियर हुआ, श्योर। अब खुद सोचो कि देखो बी वेक्टर एक्चुअली में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना उसकी लेंथ से फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि ये अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर चाहे इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो चाहे भैया इधर हो, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन तो यही बनेगा, हाँ या ना। तो जो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन होगा वो दूसरे वेक्टर की लेंथ के इंडिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं करेगा, इसलिए उसका क्या आ रहा है कैप। ये हिंट होता है याद रखने का। तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना उसकी लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका कैप लेके जाते हैं, ये हिंट है याद रखने का, राइट। अब जो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑब्वियसली उसकी लेंथ से फर्क पड़ता है क्योंकि उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्शन चेंज करेगा, इसलिए वो एज इट इज वेक्टर लेके जाना। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो एज इट इज फुल वेक्टर, जिसके ऊपर निकालना है उसका क्या लेके जाएंगे कैप, एंड दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर हुआ, ऑनलाइन ये चीज क्लियर हुई, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये आ गया सिर्फ प्रोजेक्शन, दैट इज दिस ओसी। ये लेंथ आई है अभी बाय द वे, ये सिर्फ लेंथ आई है ओसी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड आया अभी वेक्टर का, राइट। अभी वेक्टर बनाना बाकी है। अब यार ये सोचो कि अगर मेरे को इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता है एंड इसकी लेंथ पता है, तो ये वेक्टर कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर को लेंथ से मल्टीप्लाई करके। तो अब मेरे को इस वेक्टर का डायरेक्शन का पहले तो बात, तो इस वेक्टर का लेंथ पता है ओसी, आगे लेंथ। अब इस डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर मेरे को पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन का कोई भी एक वेक्टर अगर मेरे को पता तो उसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं। ये वेक्टर तो मेरे को पता ही है, क्या है ये बी वेक्टर, राइट। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा बी कैप। अब बी कैप को मैं ओसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ओसी वेक्टर मिल जाएगा। तो ओसी वेक्टर दैट इज प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आएगा, लेंथ इंटू यूनिट वेक्टर। अब लेंथ क्या है अपनी, ये दैट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा इस डायरेक्शन का बी कैप। तो ये मेरा बना प्रोजेक्शन वेक्टर। ये समझ में आया, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। अब यस। मैंने यहां पे ट्रायंगल रूल बनाया, ट्रायंगल कंप्लीट किया। अब ओसी प्लस सी ए क्या होगा, ओ ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, राइट। तो यहां से सी ए वेक्टर क्या मिला मेरे को, ए वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर, राइट। तो ओसी वेक्टर हमने अभी निकाला दैट इज ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी कैप। तो ये मेरे को क्या देगा, सी ए वेक्टर माइनस करके, तो दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। तो ये मेरे को क्या मिला, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा, या फिर प्रोजेक्शन ही निकालना है, ये लेंथ ही निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये वेक्टर तो आ गया ना, इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया ना, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ए वेक्टर की मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं अगर सिर्फ मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन अगर पूरा वेक्टर चाहिए आई कैप जे कैप के कैप के साथ, फिर भैया ये काम करना पड़ेगा। ये समझ में आया, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ।
Yes, sir. ये नोट करो। देखो अब ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालना। रो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, रो सकता है दर्द, फिर ठीक है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है प्लस परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालना है, राइट। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको एज इट इज 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, तो इसके ऊपर निकालना है इसका यूनिट वेक्टर यानी कि 3i कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये देगा मेरे को उसका वेक्टर क्या लेंथ, प्रोजेक्शन लेंथ। पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप देखेगा उस तरफ है इस तरफ है, राइट। अब साथ में क्या चाहिए मेरे को, यह है उसका लेंथ, तो इसका लेंथ आ गया। अब साथ में इसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो मेरे को वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर दैट इज 3i कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये मेरे को मिलेगा कंप्लीट प्रोजेक्शन वेक्टर। नो, पहली बात तो दो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये चीज इस वेक्टर का कोफिशिएंट बनेगा, राइट। तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर में आया रूट टेन इंटू रूट 10 10, ठीक है। आई का आई के साथ 6, जे का जे के साथ -1, इधर के है इधर के नहीं है, तो इधर के क्या है 0, तो 0 इंटू -3 0 हो गया। साथ में क्या आएगा, सिर्फ ये, क्योंकि बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट तो ऑलरेडी लिख चुका हूं। 3i कैप माइनस जे कैप क्या आया 5/10 दैट इज 1/2, तो 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। तो भैया ये आया मेरा ओसी वेक्टर। ये समझ में आया। स्कूल में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब पहले प्रोजेक्शन वेक्टर की लेंथ, फिर उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने एक स्टेप में लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर जो है ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओसी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ए सी नहीं सी टू ए वेक्टर। तो सी ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस ओसी वेक्टर अभी निकाला हमने 3/2i कैप -1/2 प्लस -1/2 जे कैप। तो क्या आ गया 2i कैप माइनस 3/2, तो दैट इज 1/2 आई कैप, जे कैप प्लस 1/2 जे कैप दैट इज 3/2 जे कैप, साथ में -3k कैप। तो ये आया मेरा सी ए वेक्टर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, दैट्स इट। क्लियर हुआ कैसे करना है, श्योर ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. ये नोट कर लो।